हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज जो अंतिम जो क्लास रहने वाली इको की, इसको जरूर रट जाना। इससे बाहर चीज़ें दोस्तों इको की नहीं जाने वाली। सारा कुछ मैटर मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। जो प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है वो आपने देख ली होगी दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलने वाली है। जो जो चीज़ें छूट गई थी दोस्तों, सारा कुछ मैटर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। इको से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आज जितना टाइम लगे दोस्तों, आज इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को हम खत्म करने वाले हैं। जो इकोनॉमी के दोस्तों जो ताज़ा डाटा है वो भी मैं आपके सामने लेकर आए, उनको भी देख के जरूर जाना। ये क्लास आपके गागर में सागर भरने वाली है। तो चलते हैं साथियों अब आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, है ना। ठीक है, फालतू की बकवास नहीं करेंगे। जो आपके काम की चीजें वहीं बात करेंगे, क्योंकि एक एक पल आपका कीमती है। चलो देखते हैं। देखो स्थिर कीमतें, सकल घरेलू उत्पादक। देखो सकल घरेलू उत्पादक में इसके दो प्रकार होते हैं ना। तो एक तो स्थिर कीमतों पर दिया जाता है और एक प्रचलित कीमतों पर दिया जाता है। तो याद रखना एसपी, क्या एसपी याद रखना, एसपी, है ना। एसपी मतलब एस से स्थिर, पी से प्रचलित। साथियों याद रखना, अगर स्थिर कीमत 2011-12 की बात करें तो ये कितना, सात, कितना 7.99 लाख करोड़, और इसका डबल कर देना वो हो जाएगा क्या, प्रचलित। वो हो जाएगा क्या, प्रचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रचलित हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। सकल घरेलू उत्पादन अगर आपको पूछे तो बता देना कि 7.99 लाख है स्थिर में, और पी मतलब प्रचलित में कितना है, इसका डबल कर दो 14.14, है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है साथियों। चले अब आगे, चलो नेक्स्ट। चलो मैं सकल घरेलू उत्पादन हो गया। अब बात करते हैं आर्थिक वृद्धि दर की। आर्थिक वृद्धि दर की तो वो भी हम देख लेते हैं। चलो भाई, आर्थिक वृद्धि दर। तो आर्थिक वृद्धि दर की मैं बात करता हूं तो याद रखना 8.19% है ना। और प्रचलित में वर्तमान में कितना, 16.0। वही बात हो गई, इसके अंदर भी कर देना क्या, इसका डबल कर देना। इसका डबल कर देना, रट लेना साथियों। आज काफी कुछ चीजें यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है, और एक ही क्लास में सारी इको के जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा कुछ मैं इसके अंदर कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो चले अब आगे। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई। सकल घरेलू उत्पाद में बात कर ली हमने, आर्थिक वृद्धि दर की बात कर ली, और आगे क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शुद्ध राज्य घरेलू, शुद्ध राज्य घरेलू ये भी याद रखना साथियों, कितना है, स्थिर। वही बात है, स्थिर और प्रचलित। तो ये हो जाएगा 6.95 लाख करोड़, और इसका डबल कर दो कितना, प्रचलित में 12.60 लाख करोड़, है ना। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके काम की चीजें हैं। प्रति व्यक्ति आय रट लेना, इसको इसको रट लेना साथियों, इसमें से क्वेश्चन छप सकता है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय की मैं बात करता हूं साथियों। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चले अब आगे। चलो भाई, तो याद रखना 86,134, 86,134 ये है स्थिर में, और 15,16,49 ये भी आपको याद रखना है। मतलब 86,134 तो स्थिर कीमतों पर है जो 2011-12 के अनुसार, और प्रचलित में बात करते हैं तो वो हो जाएगा 1,56,149, है ना। तो ये जो प्रमुख बातें हैं ये आपको याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय रट लेना। ठीक है, चले। और क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखनी है साथियों, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इनको रट जाना, है ना। ठीक है, कृषि उद्योग और सेवा में स्थिर प्रचलित वो बात हम करते आए हैं। तो स्थिर प्रचलित में दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है। कृषि उद्योग और सेवा में कितना कितना हिस्सा है वो भी आपको याद रखना है। देखो स्थिर की मैं बात करता हूं और प्रचलित की, दोनों की साथ साथ में बात कर लेते हैं। तो इस तरह में बात करते हैं, 28.50 कृषि के अंदर है, और यहाँ पर बढ़कर कितना हो गया है, 45 के अंदर ऐड हुआ है, 45 है ना, पॉइंटों के अंदर बढ़ा है। तो कितना, 28.95 ये है प्रचलित के अंदर, है ना। अटकना मत, कंफ्यूज मत होना, पहले हो जाएगा स्थिर और फिर हो जाएगा प्रचलित, है ना। तो जो डेटा हमने सेट किया है, पहले है स्थिर फिर है प्रचलित। तो स्थिर में कितना, 28.50 याद रखना, कोई भी पूछे बता देना, है ना। तो 28.50, और प्रचलित में बात करें तो 28.95 याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। और उद्योग में बात करता हूं साथियों तो ये हो जाएगा कितना, 27.76। और दोस्तों 27 का 27 वैसे रहने वाला है, और 76 से घटकर कितना हो गया, 31 हो गया। कितना हो गया, 31 हो गया, ये आपको याद रखना है।
सेवा में ये बात आपको याद रखनी है कि सेवा क्षेत्र के अंदर स्थिर और प्रचलित दोनों बराबर हैं, मतलब 43.74 43.74 दोनों हैं, 43.74 43.74 दोनों हैं। तो ये जो प्रमुख बातें हैं ये आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कृषि, उद्योग और सेवा तीनों को याद रख लेना, और स्थिर में कितना योगदान है, प्रचलित में कितना योगदान है, आपको देख के जाना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। देखो प्राथमिक, विनिर्मित और ईंधनीय ये क्या है, देखो इसके भी हम बात करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो हमने सारणी ली है, और ये सारणी का क्या मतलब है वो भी हम देखने वाले हैं। चलो भाई, तो शॉर्ट वे में आपको बताने वाला हूं कि ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या चीजें आपको याद रखनी है, सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ WPI और CPI, WPI और CPI, है ना, WPI और CPI। अभी ये है WPI, है ना, और यहाँ पर हम बात करते हैं CPI। तो यहाँ पर हम बात करते हैं WPI और CPI की। तो देखो WPI होता है क्या, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक वो मैंने दोस्तों बता दिया, फिर भी मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। और ये होता है उपभोक्ता मूल्य, उपभोक्ता मूल्य, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सूचकांक, है ना। क्या दोनों में डिफरेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो ये केवल वस्तु पर, और ये दोस्तों ये केवल वस्तु पर, और इसमें दोस्तों वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल है। तो इसमें याद रखना इसमें केवल वस्तुएं शामिल है, केवल वस्तुएं शामिल है। ये मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है, इसमें केवल वस्तुएं, वस्तुओं को शामिल किया गया है, और इसमें वस्तुएं प्लस, वस्तुएं प्लस हो जाएगी क्या, सेवाएं, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और क्या चीजें हैं, इसका जो आधार वर्ष है वो भी आपको याद रखना है। आधार वर्ष इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। WPI बोले तो थोक मूल्य सूचकांक, तो इसका क्या हो जाएगा, 1999 2000 हो जाएगा, 1999 2000 हो जाएगा। और इसका जो आधार वर्ष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों कितना, 2012 हो जाएगा। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये है क्षेत्रीय स्तर पर जारी होता है, ये क्षेत्रीय स्तर पर, ये क्षेत्रीय स्तर पर जारी होता है, क्षेत्रीय स्तर पर जारी होता है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर जारी होता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जारी होता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जारी होता है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। CPI में और WPI में क्या अंतर है, क्या इसका आधार वर्ष है, क्या क्या इसकी प्रमुख बातें हैं जो आपको देख लेनी है। तो यहाँ तक चीजें मैंने समझा दी है कि ये केवल वस्तुएं शामिल होती है इसके अंदर WPI में, इसमें वस्तु भी होती है और सेवा भी, दोनों शामिल होती है। इसका आधार वर्ष पूछे किसका, WPI बोले तो थोक मूल्य सूचकांक 1999 और 2000 हो जाएगा। इसका जो आधार वर्ष हो जाएगा CPI का याद रखना 2012 हो जाएगा। ये क्षेत्रीय स्तर पर जारी होते हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर जारी होती है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया साथ ही उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है कि WPI और CPI में क्या क्या अंतर है। ये थोक मूल्य सूचकांक, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये केवल वस्तुओं पे, इसमें वस्तु और सेवा शामिल है। इसका आधार वर्ष 1999, ये 2000 हो जाएगा। और ये इसका आधार वर्ष 2012 हो जाएगा। ये क्षेत्रीय स्तर पर जारी है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जारी है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और आगे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको याद क्या रखनी है। इसके दोस्तों 3 प्रकार होंगे, इसके 3 प्रकार होंगे, इसके 3 प्रकार होंगे और इसके 4 प्रकार होंगे, है ना। अब उसकी हम बात करने वाले हैं। देखो WPI, तो WPI के सामने दोस्तों ये जो सारणी है ये 3 प्रकार होंगे, इसको रट लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या क्या इसका परसेंटेज रहने वाला है ये आपको देखना है साथियों। देखो प्राथमिक, प्राथमिक की बात करता हूँ, 3 प्रकार होंगे, प्राथमिक, विनिर्मित और ईंधनीय। टोटल यहाँ पर 154 वस्तुएं होने वाली है, याद रखना 154 वस्तुएं किसके अंदर, WPI के अंदर। WPI के कितने प्रकार, 3 प्रकार, CPI के कितने, 4। तो उसकी भी आगे हम बात करने वाले हैं, वो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। तो इसमें संख्या है 75, सारांश कितना 33.89,
वृद्धि दर कितनी हुई है अभी 2022 के अंदर, तो 9.92। वही दोस्तों इसका हिस्सा देख लेना 49, इसका 16 हो जाएगा, इतनी इतनी इसकी वृद्धि दर है। टोटल ये हो गया कितना 100%। और कितने टोटल वृद्धि दर 6.12, 6.12। तो ये प्रमुख बातें ही आपको याद रख लेनी है। और इसका जो स्कोर है WPI में कुल, तो देखो प्राथमिक में कितना हो जाएगा 2022 में 415.73, और विनिर्मित में कितना हो जाएगा 302.49, और ईंधनीय शक्ति और प्रकाश में ऑप्शन एक में कितना 576.77। टोटल यहाँ पर पूरा जो आंकड़ा बैठता है वो बैठता है 385.45, 385.45 यहाँ पर जो इसका टोटल आंकड़ा बैठता है। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नहीं तो अपने मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। ये दोस्तों इको की क्लासें यहाँ पर जो आज इको पढ़ने वाले, इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली। और इससे पहले दोस्तों मैंने जनवरी से लेकर जनवरी और दोस्तों जो फरवरी का थोड़ा बहुत करंट का जीके है वो कंप्लीट करवा दिया है। उसकी जो लिंक है दोस्तों वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहां से देख लेना दोस्तों। बिल्कुल शॉर्ट वे में सारा कुछ जितना भी करंट का मैटर है वो सारा कुछ मैंने उसके अंदर ऐड करवाया है। अर्जुन पुरस्कार, खेल से संबंधित, है ना, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कितने टाइगर रिजर्व है, कितने घोषित हुए हैं, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उस क्लास को देख लेना दोस्तों। इन दोनों क्लासों में से आपकी जीके करंट की जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं जाने वाली, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जीके की क्लास लेकर आऊँगा 500 क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, आपके बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। सीपीआई की बात करते हैं तो सीपीआई 4 श्रेणी में है, ठीक है। इसके 3 भाग और इसके 4 भाग, तो बस ये चारों की बात हम करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो सीपीआई, अब सीपीआई की बात होगी, उससे पहले हमने बात की थी डब्ल्यूपीआई की। तो याद रखना सीपीआई औद्योगिक श्रमिक ये हो जाएगा, जो इसका आधार वर्ष है ये याद रखना, आधार वर्ष पूछा जाता है। वैसे आपको पता होगा कि जो डब्ल्यूपीआई है इसका आधार वर्ष क्या है, तो आप बोलोगे सर 1999, 2000 हो जाएगा, और जो सीपीआई है उसका आधार वर्ष 2012 हो जाएगा। लेकिन इसकी जो श्रेणियां हैं इसका आधार वर्ष भी आपको याद रखना है, श्रेणियों के जो आधार वर्ष है वो भी पूछे जाते हैं। तो औद्योगिक श्रमिक हेतु याद रखना 2016, और इसका जो जारी करता है वो श्रम ब्यूरो, और ये कहाँ पर है, शिमला के अंदर। वही दोस्तों ये तीनों वहीं से जारी होते हैं, और ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कृषि श्रमिकों हेतु इसका जो आधार वर्ष 1986-87, ग्रामीण श्रमिकों में वही बात है 86-87, लेकिन ये आपको याद रखना है ग्रामीण शहरी संयुक्त में कितना हो जाएगा 2012 हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सीपीआई की बात कर ली हमने, डब्ल्यूपीआई की बात कर ली है। डब्ल्यूपीआई के कितने भाग, 3 भाग, और सीपीआई के कितने भाग, 4 भाग, मतलब 4 श्रेणियाँ। तो इन चारों श्रेणी को आपको याद रख लेनी है, यहाँ तक किसी भाई और बहन को दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें मैंने कवर करवा दी है। और अब बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट तथ्य की ओर, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। चले मांगे तो जितनी बेसिक बेसिक चीज़ें हो सकी दोस्तों वो मैंने सारा कुछ कवर करवा दिया है। अब बात करते हैं आगे, तो चलो भाई आगे नेक्स्ट, है ना। तो ये प्रमुख जो तथ्य हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। देखो कृषि में, उद्योग में और सेवा में इनको याद रखना, ये आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रचलित में ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एक क्रम है और इनका जो हिस्सा है ये आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले पशुधन, फिर फसल, फिर वानिकी, फिर मत्स्य। सर्वाधिक वृद्धि हुई है किसके अंदर, मत्स्य पालन के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है किसमें, मत्स्य पालन के अंदर। ये आपको याद रखना है, ये आपके काम की चीजें हैं, ठीक है। तो देखो अगर क्रम पूछे तो सबसे पहले आ गया क्या, पशुधन आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, पशुधन आ जाएगा, और उसके बाद बात करें फसल आ जाएगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेटा है, वैसे दोस्तों इसके अलावा जो सारे डेटा हैं वो मैंने अलग से ऐड कर दिए, लेकिन जो दोस्तों ये ऐड नहीं किया ये आपको देख लेना है, यहाँ पर मैं कवर करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये पशुधन, ये वानिकी, पशुधन, वानिकी और मत्स्य, मत्स्य है ना, मत्स्य कितना कितना हिस्सा है याद रखना, 46 पॉइंट तो इसका है, 46.41 कुछ है ना। तो ये
46% हो जाएगा, और वानिकी में 7.20 हो जाएगा। और मैं यहाँ पर बात करता हूँ मत्स्य में, तो ये हो जाएगा कितना, 0.39%। ठीक है, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो इसके अंदर हुई है, मत्स्य पालन के अंदर सर्वाधिक वृद्धि। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है साथियों, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किसके अंदर हुई है, वो मत्स्य के अंदर हुई है। और ये क्रम आपको याद रखना है ऐसे कैसा, ये क्रम आपको याद रखना है ऐसे कैसा, ये क्रम आपको याद रखना है। ये आपको पूछा जा सकता है कि दोस्तों क्रम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये इनका क्रम है। पहले पशुधन आएगा 46.41। वैसे दोस्तों इसके जो परसेंटेज है वो मैंने आपको करवा दिए हैं, आप भी समझ गए होंगे दोस्तों कि कौन से स्थान पर कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य सर्वाधिक। ठीक है, चले अब आगे। तो यहाँ तक चीजें में कोई दिक्कत नहीं आई होगी दोस्तों और रबी की फसल, खरीफ की फसल, इसके भी हम बात करेंगे दोस्तों। अभी तक आपको ये याद रखना है, पहले आएगा पशुधन, है ना, पहले नंबर पे, दूसरे पर फसल, तीसरे पर मत्स्य, और नहीं, तीसरे पर वानिकी सॉरी, और चौथे पर आएगा मत्स्य। ठीक है, अब चलते हैं आगे और चीजों को लेते हैं स्पीड से। और ये जो प्रमुख डेटा है इनको रट के ही जाना है आपको, ये सीधा सीधा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो कुल खाद्यान्न अगर पूछे 253.99 लाख मीट्रिक टन है, ये मीट्रिक टन है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका जो आधार वर्ष है इसकी हमने बात कर ली थी, कितने फिर भी याद रखना, 2011-12 कितना है इसके अंदर, 134.65। ठीक है, WPI जो इसका आधार वर्ष है इसकी भी हमने बात कर ली है, WPI 1999-2000। ये क्षेत्रीय स्तर पे जारी होता है और ये राष्ट्रीय स्तर पे जारी होता है। ये इसमें क्या क्या डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिया है साथियों, याद रखना। ठीक है, इसका जो है कितना है इसका, तो ये याद रखना 388.29 स्थायी और सकल स्थायी पूंजी निर्माण में याद रखना कितना, 34,000 नहीं सॉरी 3,46,844 2021-22 के अनुसार। ठीक है, राज्य में कुल क्षेत्रफल 342.89। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। शुद्ध व्यय आ गया तो 52 पॉइंट हो जाएगा, है ना। चीजों को लेते हैं स्पीड से, अपना मैटर काफी, इसलिए दोस्तों जो जो पॉइंट टू पॉइंट है वो हम बात करने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। अन्य पढ़त में याद रखना 6.10 उत्सर 6.91 6.91। ठीक है, तो चले साथियों अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई, कृषि के अतिरिक्त उपयोग भूमि 5.86, तो 20.10 लाख हेक्टेयर, है ना। और ये प्रमुख है चारागाह गोचर 4.86, वानिकी 8.08। ठीक है, वृक्षों के झुंड बाग, है ना, ये इतना इतना परसेंट है, ये आपको याद रख लेना। अब बात करते हैं आगे, ऑपरेशन फंड। ऑपरेशन फंड ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये चीजें। तो ये कब से, तो याद रखना 1970 से 71, सरल सुरक्षा योजना, आम आदमी बीमा योजना है ना। जनश्री 2003-04, दुग्ध उत्पादन योजना 2013, है ना, संबल योजना है ये। और राजस्थान सरस सुरक्षा कवच 2017, और इसका 5वां संस्करण 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 में थोड़ा सा यहाँ पर चलो मैं आपको साफ दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, जनश्री योजना याद रखना, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपके। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें जितना दोस्तों अपने पास मैटर है ये काफ़ी है आपके एग्जाम में स्कोर दिलाने के लिए। इस सब्जेक्ट के अंदर इको के अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। करंट की दोस्तों मैंने मैराथन करवा दी है, उसको जाकर देखो, बिल्कुल शॉर्ट वे में सारा कुछ मैटर मैंने उसके अंदर ऐड किया है, जो पीछे जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों वो भी चीज़ें उसके सामने लेकर आया हूँ, फालतू की चीज़ें उसके अंदर ऐड की भी नहीं है अपने। ठीक है, 5वां चरण, और आगे बात करते हैं आगे। 7वां चरण 1 जनवरी 2023, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को, और राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15। तुम इसको थोड़ा सा और आपको देखने में आसानी रही तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा 1 जनवरी 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष याद रखना 2023 हो जाएगा, और राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15, है ना। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं, फालतू की चीज़ें नहीं है। इको में दोस्तों काफ़ी डेटा है ना, तो सारे डेटा आपको याद नहीं करना है, वही डेटा आपको याद करना है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड याद रखना 2014-15 और कहाँ से ये स्टार्ट है, 14 फरवरी 2015 सूरत
सूरतगढ़, और ये कहाँ पर है, गंगानगर। ठीक है। इसकी जो टैग लाइन है, स्वास्थ्य धरा खेत हरा, क्या है इसकी टैग लाइन, स्वास्थ्य धरा खेत हरा। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है 2014-15, है ना, 2014-15 सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। ठीक है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017। ठीक है। चले हम आगे। चलो भाई, तो यहाँ तक चीज़ें कवर हो गई होगी आपकी। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, इसको भी देख जाना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2018-19 अन्नदाता, जो इसकी टैगलाइन है, अन्नदाता से ऊर्जा दाता। ठीक है। कुसुम योजना पता होगा आपको इसके बारे में। पीएम युवा संबल शोषण, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना। ठीक है। तो जो इसका मासिक होगा वो कितना दिया जाएगा, 4,000। कब से स्टार्ट है, 1 फरवरी 2019, 21 एज से कितने, 30 एज तक। ये परिवार के 2 सदस्यों को दी जाएगी। कितने को, 2 सदस्यों को, 2 सदस्यों को। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। युवा संबल, जो इसका नाम हो गया था क्या, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता बोले तो। ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। चलो ये देखना, शुभ शक्ति योजना, अवैध पुत्रियों व महिला को कितना, 55,000, और स्वीकृत आवेदन कितने, 5,090, है ना। ये देखो, ये याद करो या नहीं करो, लेकिन ये राशि जरूर याद रखना। ठीक है। चलो भाई, रूड़ा, रूड़ा स्थापना याद रखना, रूड़ा की 1995 में, कहाँ, जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और राजस्थान वित्त निगम कब हुई थी, 17 जनवरी 1955। ये बातें मैंने दोस्तों जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जो श्रृंखला चली थी उसके माध्यम से बता दी थी, लेकिन दोस्तों आज मैं कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा और चीज़ें ऐड की है जो छूट गई थी। राज सिक्को याद रखना, 1961। सिक्कों की स्थापना 1969, जिसके अंदर 2 विभाग थे पहले। एक तो खनिज उद्योग दोनों शामिल थे, इसके अंदर खनिज भी शामिल था और उद्योग दोनों शामिल थे। और 1 जनवरी 1980 के अंदर इसको अलग कर दिया गया। तो रिको की स्थापना वैसे 1969 में, और पूछे अगर उसके अंदर नहीं हो तो 1980 हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। चलो सेज की बात करते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमी, ये जोन हो जाएगा इसके फुल फॉर्म। और प्रथम सेज बोरनाड़ा, और ये पड़ता है जोधपुर के अंदर। ये याद रखना, मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021। इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, इंपोर्टेंट लगा लेना, मिशन निर्यातक बनो, याद रखना, भूलना मत इस चीज को। चलो, प्रसूति सहायता योजना इंपॉर्टेंट है। प्रसूति सहायता योजना, लड़की के जन्म पे 21,000 रुपये और लड़के के जन्म पे 20,000 रुपये। लड़की, देखो प्रसूति सहायता योजना में लड़की को ज़्यादा मिलेंगे, ये बात आपको याद रखना है। 21,000, और लड़का को मिलेंगे 20,000। प्रसूति को मिलेंगे कितने, 5,000। 1 वर्ष का जब शिशु हो जाएगा तो उसको मिलेंगे 5,000। और 5 वर्ष पूर्ण होने पर सन, मतलब पुत्र को मिलेंगे कितने, 10,000। और पुत्री को मिलेंगे कितने, पुत्री, पुत्री को मिलेंगे कितने, 11,000 रुपये। कितने मिलेंगे, 11,000 रुपये। ये प्रमुख बातें हैं जो आपको रट के जानी है। 21,000, 20,000, 5,000 और 10,000 और 11,000। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। प्रसूति सहायता योजना क्या क्या है, लड़की के जन्म पे 21,000, और लड़के पे कितना, 20,000। प्रसूति को 5,000। 1 वर्ष का अगर शिशु हो जाएगा तो उसको 5,000 मिलेंगे। और 5 वर्ष पूर्ण होने पर जो पुत्र होगा उसको मिलेंगे 10,000, और पुत्री की उसको 11,000 मिलेंगे। ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी। और चैनल पर नहीं तो अपने को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा साथियों। ठीक है। चलते हैं आगे। चलो अब बात करते हैं पर्यटन के क्षेत्र के अंदर। ये याद रखना, पर्यटन के क्षेत्र के अंदर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको घोल के पी जाना है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। पर्यटन की मैं बात करता हूँ 2022 के अनुसार। देखो 996.32 लाख पर्यटन है। कितने, 986.32। तो देखो अगर स्वदेशी की मैं बात करता हूँ और विदेशी की मैं बात करता हूँ, देखो आंकड़े याद रखो या नहीं रखो, लेकिन ये बात आपको याद रखना है, स्वदेशी सबसे ज़्यादा होंगे और विदेशी कम होंगे। कन्फ्यूज होना ही मत। ठीक है। 983.24 लाख पर्यटन ये स्वदेशी हैं, और विदेशी हो जाएंगे 3 कितना 8 लाख। देखो सबसे ज़्यादा जो स्वदेशी आते हैं वो कहाँ से, तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो स्वदेशी आते हैं वो कहाँ आते हैं, ठीक है, अजमेर,
सीकर और सवाईमाधोपुर, ये क्रम भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है। और विदेशी की बात करता हूँ तो जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर। और सबसे ज्यादा किस देश से आते हैं, आते हैं आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले, है ना, कहाँ से आते हैं, अमेरिका से, फिर फ्रांस से, फिर यूनाइटेड किंगडम से, और फिर चौथे नंबर पर जाएगा बांग्लादेश से, है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखना है, ये क्रम भी आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। पर्यटन के क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, दूसरे नंबर पर कहाँ से आते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। देखो, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और बांग्लादेश हो जाएगा। और स्वदेशी सबसे ज्यादा अजमेर, सीकर, सवाईमाधोपुर, और विदेशी सबसे ज्यादा जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो चलें अब आगे, चैनल पर नए तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई और बहनों तक पूछें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई और बहनों की मदद कर सकूँ। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा साथियों, काफ़ी कुछ वहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चले अब आगे। तो देखो, इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं सारे कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, चाहे चीज़ें कहीं से भी उठाकर लानी पड़े साथियों, आपके सामने वो चीज़ें मिल जाएगी। और विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस याद रखना 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी ये भी आपको याद रखना है। 2023 में सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, और अब बात करते हैं जल निकाय जनगणना में। पहली जल निकाय जनगणना, राजस्थान का स्थान है 18वां, हैप्पीनेस में याद रखना 27वां है, प्रति व्यक्ति आय में है कितना, 21वां, स्टार्टअप में है 4 नंबर पे, 4 नंबर पे, पवन ऊर्जा में भी है 4 नंबर पे। ठीक है, पवन ऊर्जा में, ये भी आपको याद रखना है। तो ठीक है, चले भागे, चलो। तो जैविक खेती और क्या रह गया, स्टार्टअप में 4 नंबर पे। और जैविक खेती के मामले में नवीनतम जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इसके अंदर भी कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे ही है। और प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है, किसमें, जैविक खेती के अंदर, याद रखना जैविक खेती के अंदर प्रथम स्थान पे कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कृषि के इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको रट लेने हैं, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। चलो, 2022-23 जो नवीनतम आंकड़े हैं, तो इसमें याद रखना कुल उत्पादन 253.99 लाख मैट्रिक टन की संभावना है। और गत वर्ष कितनी थी, 231.52, मतलब 231 से चीजें बड़ी हैं, 231.52 से बड़ी है साथियों। और कितनी हो गई, 253 हो गई। और यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो हुई है कितने की, 9.71% की वृद्धि, 9.71% की ये वृद्धि हुई है। तो ये जो प्रमुख चीजें हैं ये आपको याद रखनी, कितने की, 9.71% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। और मैं रबी की फसल की बात करता हूँ और खरीफ की फसल की बात करता हूँ, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलें, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं खरीफ की फसल की और रबी की फसल की, इन दोनों को याद रखना। इसमें दोस्तों अभी कितना उत्पादन है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये इन दोनों को आपको याद रखना। अभी जो वर्तमान में 97.98 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है, जो गत वर्ष कितनी थी, 85.82 थी। अगर 85 से चीजें बड़ी हैं, 85 से चीजें बड़ी हैं, कितनी हुई है, 97 हुई, तो कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो ये भी आपको याद रखना है, कितने, 14.17%, 14.17% यहाँ पर सीधी सीधी वृद्धि हुई है, 14.17% वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं रबी की फसल की। तो अभी वर्तमान में 156.0 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना, गत वर्ष से 145 45.70, 145.70। तो यहाँ पर जो वृद्धि प्रतिशत में बात करता हूँ साथियों, तो वृद्धि प्रतिशत याद रखना ये हो जाएगा 7.08%, 7.08%, है ना। दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, खरीफ ज्यादा है, कितनी है, 14% है, और रबी की फसल है कितनी, 7% है, जो आपको याद रखना है वृद्धि पूछ ली जाए तो, है ना। वैसे दोस्तों ये दोनों डेटा आपको याद रखना है, कितना है अभी वर्तमान में और कितने प्रतिशत वृद्धि वो, ये पिछले डेटा आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन इन दोनों को जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख तथ्य हैं ये आपको देख लेनी है, 2022-23 के, है ना, बाकी ये इतना आपके काम का नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं अनाज, तो अनाज में 206.57 है, जिसके अंदर खरीफ और रबी इतना इतना ये परसेंट है। खाद्यान्न की जो हमने बात की 253.99,
जिसमें खरीफ कितना है 97.98 है और ये 156.01 इसके बारे में हमने बात कर ली है। ये कितना प्रतिशत है, ये 14 है और ये कितना प्रतिशत 7% है ना, बेसिक चीजें लेकिन आपके काम की चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर तिलहन दलहन सारा कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ये डेटा आपको याद रखना है। और ये किस में है, ये लाख मेट्रिक टन के अंदर है ना, लाख मेट्रिक टन के अंदर है। मतलब अगर शुरुआत में बात करते हैं 206.57 लाख मेट्रिक टन और 77.84 लाख मेट्रिक टन है ना, तो ये चीजें ऐसे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। किसकी बात की थी हमने, खाद्यान्न की बात की, जिसमें खरीफ की फसल और रबी की फसल की हमने बात कर ली, कितना कितना परसेंट इसमें बढ़ा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बिना कोई फालतू की बात किए। तो अब बात करते हैं कुछ योजना है जो आपको याद रखना है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, 7 अक्टूबर 2022, 7 अक्टूबर 2022, 7 अक्टूबर 2022। उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य भी आपको याद रखना है, उद्देश्य भी पूछा जाता है। तो तीव्र स्थायी संतुलित औद्योगिक विकास के लिए, निवेश प्रोत्साहन के लिए, और प्रमुख संस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो है ये, विनिर्मित और सेवाओं का कितना 15% वार्षिक दर से विकास। और अब बात करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। और रिको, राजस्थान औद्योगिक विकास और विनियोजित लिमिटेड, रिको द्वारा 2022-23 के अंदर 8 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए। इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। रिको की अगर मैं बात करता हूँ, जो अभी वर्तमान में 8 नए औद्योगिक क्षेत्र हैं उसकी भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि औद्योगिक में अभी जो नए कितने औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए कि 8 जो औद्योगिक क्षेत्र है अभी वर्तमान में उनका विकास हुआ है। ठीक है, मोटी मोटी बात ये है। रिको की स्थापना हमने बात कर ली। ठीक है, राष्ट्र मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार 2022 18 से 45। ठीक है, और 15 लाख तक के वाणिज्य वाहन खरीद पर 10% या कितना 60,000 रुपये जो भी कम हो का अनुदान मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख बातें हैं ये आपको याद रख लेनी है। चलते हैं अब आगे, चीजें काफी है इसलिए चीजों को ले रहे हैं स्पीड से। भीमराव अम्बेडकर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उद्देश्य देख लेना। राज्य के गैर कृषि क्षेत्र और अनुसूचित जाति और जनजाति में भागीदारी को सुनिश्चित करना, और SC/ST के लिए 25 लाख तक के ऋण पे 9%। ठीक है, और 25 लाख से 5 करोड़ तक कितना 7%, और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के 6% ब्याज का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। याद रखना, नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अंदर कौन सी रैंक है, 11वीं रैंक है। ठीक है, चलो ये आपको याद रखना है। जो योजनाएं छूट गई थी दोस्तों वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो योजनाओं का जो पार्ट छूट गया था वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। याद रखना, एक एक चीज अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं। देखो श्रमिकों में ये भी आपको याद रखना है, अकुशल का कितना है, अर्धकुशल का कितना है, कुशल का कितना है, उच्च कुशल का कितना है। ठीक है, तो देखो अर्ध, देखो याद कैसे करना है, जो उच्च जो सबसे ज्यादा उच्च है मतलब 333, उच्च 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 जो कितना हो जाएगा 333। पहले इन डेटा को दोस्तों अच्छी तरीके से रट लेना है ना, फिर चीजें अपनी काम में आने वाले। 333 है, कितना है 333, 333, 333। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। और फिर अर्ध, अर्ध मतलब कितना, तो आप बोलोगे सर आधा, तो आधे को कर दो कितना, एक कर दो, तो मतलब जिसके आगे एक है वही आ जाएगा 271। अर्ध, अर्ध कुशल, तो ये कितना हो जाएगा 271। तो दो चीजें आपको याद हो गई होगी साथियों, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहां तक आशा करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अकुशल, अकुशल अकुशल में साथियों देखो कैसा है, नो जैसा है क्या, तो आप बोलोगे सर नो जैसा है, जिसके लास्ट में नो है वही अपना आंसर है। मतलब पहले इस डेटा को याद रखना है ना, नहीं तो दोस्तों ट्रिक भूल जाओगे। जैसे 259 है ना, 271 और 283 है ना, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, पहले इन चीज़ों को रट लेना है और फिर अपने ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों। तो आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में, इसको रट लेना, जितने भी एग्जाम में छपने वाली योजना है वो सारा कुछ आपके सामने यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या हथलेवा योजना। तो ये भी आपको याद रखना है, वैसे मैंने इसके बारे में बता दिया है।
तो ये हो जाएगा 2020 हो जाएगा, है ना। एक एक चीज को नोट करते जाना और ये याद रखना। पालनहार योजना इसके बारे में हमने बात कर ली थी, फिर भी दोस्तों इसकी डिटेल से बात करने वाले हैं। अभी ये आपको याद रखना है 2004-5 पालनहार योजना 2004-5 मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसकी भी हम बात करेंगे साथियों। तो ये हो जाएगा 2013। तो इन चीज़ों को रट के जाना है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो चलें अब आगे, चलो भाई। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना और विशेष योग्यजन्य सम्मान पेंशन योजना, तो बात करते हैं आगे। तो ये दोनों ही हो जाएगी 2013 के अंदर, वैसे इससे पहले है वो भी 13 के अंदर है। तीनों को ध्यान में रखना कि मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना 2013, एकल नारी 13 और विशेष योग्यजन्य सम्मान पेंशन योजना ये भी 13, ठीक है। चलो भाई, इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं वो भी देखने वाले हैं। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट योजना है वो सारा कुछ आज हम कवर करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है योजनाओं से रिलेटेड। देखो, सिल्कोसिस नीति याद रखना। सिल्कोसिस नीति जिसके बारे में हमने बात कर ली थी दोस्तों, जो खानों के अंदर काम करते हैं उसके दोस्तों फेफड़ों के अंदर क्या होता है, एक रोग पैदा हो जाता है, मतलब उनके जो फेफड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सिल्कोसिस रोग। जो कोयले की खाने में काम करते हैं जो मजदूर भाई, है ना, तो उसके लिए ये नीति, ठीक है। इसके बारे में मैंने बात कर ली थी। मृत्यु पर कितना, 2 लाख, उस पर जो आश्रित है उनको कितना, 3 लाख, है ना। तो ये जो प्रमुख बातें हैं वो आपको याद रखनी है। और एक एक चीज दोस्तों वैसे नहीं, अभी देखो ये चीजें तो हम याद करने वाले हैं, अभी तक आपको ये डेट याद रखनी है कि कब से ये स्टार्ट है, और फिर डिटेल से दोस्तों सारे कुछ पढ़ेंगे। अनुप्रेत योजना, निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना, एंड तक जरूर बने रहेगा ना, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं। तो बात करते हैं आगे। तो 3 अक्टूबर 2019 याद रखना, 3 अक्टूबर 2019, 3 अक्टूबर 2019 याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। अब चलें आगे। तो मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना कोचिंग योजना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अनुप्रीति योजना के बारे में बात करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 जून 2021 याद रखना साथियों, 5 जून 2021 याद रखना। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना, इन दोनों को रट लेना, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, है ना। वैसे दोस्तों ये है एक 11 में, ये है एक 13 के अंदर। तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर साथियों, 2 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर में है। और आगे हम बात करते हैं किसकी, ये 2 अक्टूबर, और यहाँ पर हो जाएगा ये 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं सन के, तो ये हो जाएगा 2011 और ये हो जाएगा 2013, ये हो जाएगा 2013। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके काम की चीजें हैं, रट लेना इनको। 2 अक्टूबर 2011, है ना, और 7 अप्रैल 2013, ये है जांच। पहले दवा, मतलब पहले दवा दी जाएगी, याद करने के तरीके से बता रहा हूं मैं। पहले दवा और फिर जांच, पहले दवा फिर जांच। पहले देखो 2 अक्टूबर 2011 निःशुल्क दवा योजना याद रखना, और निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी दोस्तों, फालतू की बात नहीं करने वाले। जो जो अपने एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है सारा कुछ डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ, बिना कोई बकवास किए, है ना। तो इन चीजों को रट लेना, एक एक देखो, एक एक मिनट आपका कीमती है। फालतू देखो, फालतू की चीजों बताने से क्या मतलब है, ठीक है। चलो भाई, ये आपको याद रखना है, इसके बारे में मैंने बात कर ली है। और निरोगी राजस्थान अभियान चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, निरोगी राजस्थान अभियान। तो इसके बारे में बात करते हैं, निरोगी राजस्थान अभियान। तो याद रखना ये हो जाएगा 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 साथियों याद रखना, 18 दिसंबर 2019। और बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, तो ये याद रखना, ये हो जाएगा 1 मई 2022, 1 मई 2022। और साथ ही ये याद रखना, शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके बारे में हमने बात भी की थी दोस्तों, अगर फूड अनसेफ पाया गया तो 51,000 रुपये मिलेंगे, है ना। और दोस्तों वैसे कितने मिलेंगे, वैसे 5,000 रुपये मिलेंगे। सारा कुछ मैंने आपको बताया है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो ये हो जाएगा कब, 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, और सन याद रखना 2020,
ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 51,000, ठीक है, 51,000 और 5,000। 5,000 दोनों के बारे में मैंने बता लिया। अगर आंसर पाया जाता है तो उसके अंदर 51,000 मिलेंगे, और अगर आंसर नहीं पाया जाता तो फिर भी आपको मिलेंगे कितने, 5,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अब साथियों आगे। तो नेक्स्ट तो बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो कब से कब तक, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 1 मई, 1 से याद रखना, 1 से 21 हो जाएगा। 1 मई 21, मतलब जिसके आगे 1 है, मतलब चिरंजीवी याद रखना। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना कब, 1 मई 2021, 1 मई 2021। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। बताओ कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मैंने आपको बताया था कि अभी वर्तमान में कितनी प्रोत्साहन राशि है, ये बताओ अभी 10 लाख है या 25 लाख है, ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, क्योंकि आगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको योजना याद रखनी है, देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। देवनारायण छात्र स्कूटी योजना, तो ये तो 2011-12 हो जाएगी, 2011-12 हो जाएगी। ठीक है, कितनी स्कूटियाँ है वो भी हमने बात कर ली है साथियों। प्रोत्साहन वितरण व प्रोत्साहन योजना, राशि योजना, ये एक ही है ना, ये एक ही है। अब बात करते हैं आगे, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कब से है, ये है 2015 से, और देवनारायण 2011 से। 2011 से, ये 2015 से है, ये 2000 क्या 11 से है। बात करते हैं राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं साथियों। तो याद रखना 5 अक्टूबर हो जाएगा इसका, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2021 हो जाएगा, 5 अक्टूबर 2021 हो जाएगा। प्रमुख बातें हैं ये आपको याद रखनी है। और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 किग्रा गेहूं योजना, तो 1 मार्च 2019, 1 मार्च 2019 से याद रखना, रट लेना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा साथियों। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं, इसके बारे में बात कर लिए। और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि निर्यात और कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ भी है। तो ये हो जाएगा 17 दिसंबर 17 दिसंबर 17 दिसंबर 2019 हो जाएगा साथियों, 17 दिसंबर 2019 हो जाएगा। प्रमुख चीजें हैं, इनको रट लेना, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जन आधार और क्या, जन सूचना पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बारे में हमें बात करने वाले हैं। जन सूचना पोर्टल और जन आधार योजना, जन सूचना पोर्टल और जन आधार योजना, तो ये भी आपको याद रखना है। जन सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल साथियों, तो जन सूचना पोर्टल की मैं बात करता हूं, तो ये हो जाएगा 13 सितंबर। ठीक है, 13 सितंबर 2019 साथियों, रट लेना इसको भी, 13 सितंबर 2019। और जनाधार योजना, जनाधार योजना, तो ये हो जाएगा 18 दिसंबर, ये यहाँ तक ही है ना, तो यहाँ तक चीजें हम समझा देते हैं आपको। तो ये हो जाएगा 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 2019, 2019 है ना, ये भी 19 में है, ये भी 19 में है। लेकिन साथियों दोनों में डिफरेंट ये है कि इसमें 13 सितंबर है और इसमें 18 दिसंबर है। ठीक है, और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा योजना, ये भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं, संबल योजना की बात हो रही है, इसके बारे में बात कर ली थी हमने, फिर भी आपको बता देते हैं कि ये हो जाएगा 1 फरवरी, 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, ये भी देख लेना, ये हो जाएगा 16 अगस्त, 16 अगस्त 2021, 16 अगस्त 2021 है ना, ये प्रमुख डेट है, ये आपको याद रखना है। घर घर औषधि योजना, तो ये है, इसमें 4 क्या है, 4 इसके अंदर औषधियां, 1 अगस्त 2021 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 4 पौधे हैं, वो आपको पता होगा दोस्तों, अश्वगंधा, तुलसी, कालमेघ, है ना, तो ये 4 पौधे हैं, इनको रट लेना, पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि घर घर औषधि योजना के अंदर जो 4 पौधे हैं उसके बारे में हमने बात भी की है, वो आपको देख लेना है। ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, 19 नवंबर 2020,
19 नवंबर 2020। और मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना और MSME स्व प्रमाण योजना, तो इसकी भी हम बात करते हैं। तो थोड़ा लेते हैं इसको साइड में। चलो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना और MSME प्रमाण योजना, ठीक है। तो देखो, मुख्यमंत्री लघु ये हो जाएगा 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 2000 ये हो जाएगा 19। और बात करते हैं MSME स्व प्रमाणन, तो स्व प्रमाणन में याद रखना ये हो जाएगा 2019 हो जाएगा साथियों, ठीक है। निवेश राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, तो ये भी देख लेना 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर 2022, ठीक है, 2022। आगे हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। तो कब मिला था ये याद रखना, 18 मई 2022, ये क्वेश्चन आया वो भी है 18 मई 2022 को, 18 मई 2022 रट लेना, इसको रट लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी साथियों। 1 रुपये किलो गेहूं, ये कब से, यो 1 मार्च, 1 मार्च 2019। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, तो ये भी देख लेना 1 फरवरी, 1 फरवरी 2019, ठीक है साथियों। तो ये 1 मार्च में और एक कहाँ पर है, फरवरी के अंदर है। और युवा संबल योजना ये भी कब से है, ये भी है 1 फरवरी 2019 से। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019, ये योजना याद रखना आपके काम की है। और इसमें से साथियों क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। राजीव गांधी जल संचय मिशन, राजीव गांधी जल संचय मिशन, तो देखते हैं राजीव गांधी जल संचय मिशन, इसको भी तो ये जाएगा 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2019। जन सूचना पोर्टल याद रखना 13 सितंबर 2019, 13 सितंबर, 13 सितंबर 2019, ये आपके काम की चीजें हैं। जन सूचना पोर्टल याद रखना, जन आधार योजना ये भी पूछी जाती है। और मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन, है ना, लघु प्रोत्साहन योजना, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो याद रखना ये हो जाएगा 13 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019, 19 सही है, ठीक है। और निवेश प्रोत्साहन योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना ये भी आपको देख लेना है, ये है 17 दिसंबर, 17 दिसंबर, 17 दिसंबर, ये भी 19 को ही है, ठीक है, 2019। कृषक कल्याण योजना ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कृषक कल्याण योजना 16 दिसंबर, 16 दिसंबर, 16 दिसंबर 2019, है ना। इसके बारे में हमने बात कर ली थी, कितने, 7500, 7500 क्या है, 7500 ये आपको पता है साथियों। इसमें कितना अभी जो प्रोत्साहन है ये हो जाएगा 7500। निरोगी राजस्थान दिवस याद रखना, निरोगी राजस्थान दिवस, निरोगी राजस्थान दिवस ये हो जाएगा 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019। चलो, जन आधार कार्ड योजना, जन आधार कार्ड योजना ये भी आपको याद रखनी है। और ये भी हो जाएगा 18 दिसंबर 2019, ये भी 18 दिसंबर 2019। और राष्ट्रीय सुपोषित, राष्ट्रीय सुपोषित योजना, राष्ट्रीय सुपोषित योजना, राष्ट्रीय सुपोषित योजना याद रखना, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सुपोषित योजना। तो याद रखना 1 मार्च, 1 मार्च 2020, ठीक है। देखो ये 2020 के अंदर है। और स्वनिधि योजना ये भी आपको याद रखना, ये हो जाएगा 1 जून, 1 जून ये हो जाएगा 20, ठीक है, 1 जून, 1 जून 2020 स्वनिधि योजना। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। किसान सहकार योजना याद रखना, सतर्क इंदिरा रसोई योजना ये भी हमने बात कर ली थी, हाँ। तो चले भागे, किसान सहकार योजना, तो याद रखना किसान सहकार योजना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये हो जाएगा 1 जून 2020। और किस, सतर्क, सतर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा सतर्क का, तो 22 जून हो जाएगा, 22 जून याद रखना। इंदिरा रसोई 20 अगस्त हो जाएगा, अभी इसका नाम चेंज कर दिया है। और इस ये हो जाएगा 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर हो जाएगा ये,
याद रखना ये सभी 20 के अंदर 26 अक्टूबर हो जाएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व ये हो जाएगा 19 नवंबर, 19 नवंबर। और बात करते हैं जन कल्याण योजना, जन कल्याण योजना ये हो जाएगा 18 दिसंबर, 18 दिसंबर, है ना। ये हो जाएगा 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर साथियों। और ये सभी हैं किसमें, 2020 के अंदर। प्रमुख है याद रख लेना, ये कितने 22 जून, ये 20 अगस्त, ये 26 अक्टूबर, ये 19 नवंबर, और ये हो जाएगा 18 दिसंबर में। थोड़ा सा स्कोर ठीक तरीके से रख देता हूँ, चलो, है ना। ये 18 दिसंबर हो जाएगा। तो ये 2020 की बात हो रही है, ठीक है। चले भाई, ये चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ये सब चीज़ें अपने भाई और बहनों के लिए, फालतू चीज़ें मैं आपके सामने लेकर भी नहीं आया हूँ। चलो भाई, तो चिरंजीवी इसके बारे में हमने बात कर ली थी। और किस किस की हमने बात कर ली थी, मिशन निर्यातक बनो ये भी हो गया था। किसान ऊर्जा मित्र योजना, किसान ऊर्जा मित्र योजना, किसान ऊर्जा मित्र योजना, तो ये आपको याद रखना 17 जुलाई, 17 जुलाई 2021, 17 जुलाई 2021 याद रखना, है ना। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, तो ये भी आपको याद रखना 16 अगस्त, 16 अगस्त, 16 अगस्त याद रखना साथियों। मिशन निर्यातक बनो ये हमने बात कर ली थी कि ये है 29 जुलाई, 29 जुलाई, 29 जुलाई। चिरंजीवी बीमा ये भी आपको पता होगा 1 मई, 1 मई। और थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी रही। राजीव गांधी स्कॉलरशिप, राजीव डिजिटल और गांव प्रशासन के संघ, तो ये भी आपको देख लेना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर याद रखना। और राजीव डिजिटल किविजस्तान, किविजस्तान है, ये हो जाएगा किविज, किविजस्थान, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है, ये हो जाएगा 20 अगस्त, 20 अगस्त। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना, प्रशासन गांवों के संघ याद रखना और प्रशासन शहरों के संघ, दोनों आपको याद रखना है। गांवों के संघ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। देखो सन क्यों नहीं लिख रहा, तो याद रखना इसमें जो सन होगी वो होगी 2021, सभी है 2021 के अंदर, ठीक है। इसलिए चीजें मैं सेट करके लेकर आया हूं, तो इनको देख लेना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, वही बात 2021, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ये हो जाएगा आई एम शक्ति, आई एम शक्ति उड़ान योजना, तो आई एम शक्ति उड़ान योजना, तो ये हो जाएगा 19 दिसंबर, 19 दिसंबर। चीज़ों को लेते हैं स्पीड से साथियों, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं हो। और जागृति बैंक टू बैंक, जागृति बैंक टू बैंक हो जाएगा, ये भी है 19 दिसंबर के अंदर। और ई मित्रा, ई मित्रा याद रखना 6 दिसंबर, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर। ये भी है, ये जितनी भी योजना है ये अभी तक हमने पढ़ी है, ये हो जाएगी 2021 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं 2022 की। तो सजग, सजग रहेगी क्या, तो ये हो जाएगा 6 दिसंबर, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, ये छः सॉरी ये है 19, 19 दिसंबर, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 दिसंबर, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो इनको रट लेना, ये भी इसके अंदर होने वाली है 2021 के अंदर, 2021 के अंदर, है ना। प्रमुख बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है, इनको रट लेना। 2019 की बात कर ली हमने, कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं थी, 2021 में कौन सी थी, 2020 के अंदर कौन सी थी, है ना। तो इसको ढंग से रट जाना, एक बार जरूर देख के जरूर जाना साथियों, है ना। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए इसमें से। चलो अब देखते हैं आगे, थोड़ी बहुत योजना और रही है, तो इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। राजस्थान निक्षय संबल योजना, राजस्थान निक्षय संबल योजना, तो ये भी आपको याद रखना है 16 मई 2022, 16 मई। अब 2022 की बात हो रही है, ठीक है। जितनी भी योजना होगी 2022, तो ये हो जाएगा 1 मई 2022, ठीक है। और अब बात करते हैं आगे, चलो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना रट लेना, इसको 24 अगस्त हो जाएगा, 24 अगस्त हो जाएगा। और 24 अगस्त
2022। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो ये भी आपको याद रखना है, तो ये हो जाएगा 9 सितंबर, 9 सितंबर, 9 सितंबर 2022। पशुधन बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना रट लेना, इसको भी 1 अक्टूबर ये हो जाएगा। और ये सभी योजनाएं ये है 2022 के अंदर। ठीक है, जल्दी जल्दी स्पीड से क्लास को देख लेना, 2x की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से, है ना, चीज़ें आपकी जल्दी जल्दी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर 2022। ठीक है। ऊँट संरक्षण योजना, ऊँट संरक्षण योजना ये भी आपको याद रखना है। ऊँट संरक्षण योजना 14 नवंबर, 14 नवंबर, और ये भी है 2022 के अंदर। और बाल गोपाल योजना, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, तो ये भी आपको याद रखना, 29 नवंबर, 29 नवंबर 2022। ठीक है, तो ये जितने भी 2022 की इम्पोर्टेंट योजनाएं ध्यान में रखना। चलो अब चलते हैं आगे। तो ये जितने इम्पोर्टेंट योजनाएं साथियों सारी कुछ हमने कवर कर ली हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेटा की ओर, और चलते हैं अपने जो थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें याद रखना, और चीज़ें स्पीड से करवाने वाला हूँ साथियों, है ना। निःशुल्क यूनिफॉर्म याद रखना, 1 से 8, इसकी हमने बात कर ली थी। 2 सेट दिए जाएंगे कपड़े के, है ना, और विद्यार्थी को 200 रुपये सिलाई दी जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बैंक में डाल दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री संबल योजना 2021, 2 वर्षीय बीएड के लिए और करने वाली विधवा प्रत्येकता महिला को 9,000 का रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। चलो भाई, विद्या संबल योजना 2021 याद रख लेना, और गेस्ट फैकल्टी के लिए ये, और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल 2016। ठीक है, ये यहाँ तक ही है। और स्वामी विवेकानंद राजकीय स्कूल 2016 से ये स्टार्ट है ना, इंग्लिश मीडियम, 6 से 12वीं तक, 6 से 12वीं तक। ठीक है, और ये किस पर आधारित है ये भी आपको देख के जाना है। ये सीबीएसई आधारित है, और इन बालिकाओं का आरक्षण 55% है, कुल 134 है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें ये याद रखना, सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल याद रखना, सैनिक स्कूल 6 से 12वीं तक, 6 से 12वीं तक ये सीबीएसई आधारित है। और पहला भारत का जो पहला सैनिक स्कूल है वह संतरा, और यह है महाराष्ट्र के अंदर। और राजस्थान की बात करते हैं तो पहला चित्तौड़गढ़ 1961 में, और दूसरा देसासर झुंझुनू 2016, और हल्दिया जो अलवर में प्रस्तावित है ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रमुख चीज़ें हैं ये आपको देख लेनी है, इम्पोर्टेंट लगा लेना, एक एक चीज़ को आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, है ना। देखो 3 तो ये प्रस्तावित है, इसके अलावा एक और प्रस्तावित है अभी, जो अगर पूछे कि सैनिक स्कूल कितने हैं तो याद रखना 4 है राजस्थान के अंदर। ठीक है, कितने हैं, 4 है, वो भी हम बात करेंगे आगे। तो अभी तक ये चीज़ें आपको याद रखना, छोड़ेंगे नहीं, है ना, कोई भी क्वेश्चन। और मिलिट्री है, मिलिट्री स्कूल की बात करते हैं साथियों, तो थोड़ा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मिलिट्री स्कूल, तो मिलिट्री स्कूल, तो मिलिट्री मिलिट्री स्कूल तो 2 हैं राजस्थान के अंदर, एक तो है अजमेर में, अजमेर, और एक है धौलपुर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो, साक्षरता 98, 7 कितना 75%, और गठन 1988, संपूर्ण साक्षरता, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, चीज़ों को ले रहे हैं स्पीड से, क्या क्योंकि दोस्तों इतना अगर एक एक चीज़ पर इतना फोकस करेंगे तो चीज़ें काफ़ी छूट जाएगी। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा 1990-91 में 15 वर्ष से आयु वाले निरक्षर व्यक्ति को कार्य क्षमता, अब बात करते हैं साक्षर भारत 2009 से ये शुरू है। उद्देश्य 80% साक्षरता प्राप्त कराना, और प्रौढ़ महिला और शिक्षाओं पर ध्यान उनको दिलवाना। ठीक है, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। महिला शिक्षण बिहार 15 से 30, तलाकशुदा, विवाह, आदिवासी। ठीक है, ये याद रखना, एकमात्र महिला शिक्षण बिहार कौन सा जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा। नव भारत साक्षरता जीओआई केंद्रीय परिवर्तित योजना याद रखना, 1 फरवरी 2022, 15 वर्ष और आयु के व्यक्तियों को साक्षर के लिए, ठीक है, साक्षरता, जागरूकता और शिक्षा के प्रति, ठीक है, ध्यान दिलवाना। सर्व शिक्षा अभियान याद रखना, 1 से 8वीं तक 2001 से 2 में, मतलब ये प्रारंभ होता है, और 6 से आयु 6 से 14 तक। ठीक है, और बात करते हैं आगे। चलो यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर,
ठीक है। और राजस्थान समग्र असम ऐसे, तो 1 अप्रैल 2018 क्रियान्वयन। और राजस्थान स्कूल शिक्षा विद नारायण सबको शिक्षा सब चीज शिक्षा, प्री प्राइमरी से 12वीं तक, और केंद्र और राज्य का कितना 60 और 40% इसका अंश है, ठीक है। चलो चीज़ों को लेते हैं स्पीड से। 3 कार्यक्रम इसके अंदर विलय किए गए हैं, कौन कौन से हैं वो भी देख लेने। सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, और शिक्षण शिक्षण शास्त्र कार्यक्रम, ठीक है। चलो भाई रीट, है ना, आरटी, तो ये भी आपको याद रखना है। आरटी की बात कर लेते हैं, तो ये काम की चीजें हैं। अनिवार्य शिक्षा, थोड़ा सा 2 मिनट। चलो भाई, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये भी आपको याद रखना। 2009 से स्टार्ट है और लागू 11 अप्रैल 2010 से, सभी के लिए शिक्षा। और इसमें वंचित समूह के लिए 25% सीटें आरक्षित के लिए, ठीक है। पात्रता, जिसकी जो वार्षिक आय है 2.50, मतलब 2.5 लाख से कम हो, ठीक है। और हम बात करते हैं आरटी, तो आरटी क्यों देख लेना। तो अनुच्छेद 21 ए, 6 से 14 वर्ष की आयु, और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक। चलते हैं अब आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य की ओर। ये याद रखना, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, है ना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। राजस्व घाटा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कितना है, 25,870। और इसके स्थान पर जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के स्थान पर 7,268 करोड़ रुपए के स्वीकृत घटक में संयोजित के पश्चात 18,402 करोड़ का रहा है, ठीक है। ये याद रखना, 18,402 करोड़ का रहा है। वैसे सारणी बता दूंगा मैं इसकी, तो आपका क्लियर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा कितना, याद रखना, 48,238 करोड़ रहा है। 2021-22 की बात हो रही है, और इसमें कितना 3.96% जीएसडीपी का हिस्सा है। चलो भाई, संशोधित 2021-22 और राजकोषीय सकल घाटा उत्पादन प्रतिशत के रूप में 5.18% का अनुमान है। अब बात करते हैं राजस्व प्राप्ति। ये सारे जो चीजें हैं वो सारा इसके अंदर इंक्लूड है ना, कंफ्यूज मत होना साथियों। चलो भाई, राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्तियां और देख लेते हैं साथियों कौन कौन से। देखो ये 21-22 के ये हो जाएगा 1,83,990, है ना। ये आपको याद रखना है, बाकी चीजें याद रखो या नहीं रखो, लेकिन ये याद रखना। कुल प्राप्ति याद रखना 1,86,325, ठीक है। और राजस्व घाटा 25,870, ठीक है। और राजस्व में कितना 24.9 की वृद्धि हुई है 2021-22 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, राजस्थान में प्रथम, इनको रट लेना, ये इसमें क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। राजस्थान में प्रथम भूमिगत बिजली लाइन, ये भी याद रखना, मांडल भीलवाड़ा। वैसे मैंने आपको ये बता दिया है। हेल्दी विलेज जवानपुरा, ओडीएफ जाहोता, और सेल्फ बड़कोचरा, ये हो जाएगा। और बेहतर प्रबंधक ये लापोड़ी, ये दूदू के अंदर है ना। मिनी फूड पार्क और मिनी एग्रो पार्क, इन दोनों को याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, छप सकता है। सोलर पंप कापड़ी आवास जयपुर हो जाएगा। चलो भाई, आप तो देखते जाना, चीज़ें इसमें से ही मिलेगी। देखो प्रथम सोलर बलोजी, ये जयपुर हो जाएगा। अकोली ये हो जाएगा मिनी, और ये खुलनाडियों का बास झुंझुनू उपहार सुपर मार्केट। चलो भाई, जैविक गांव दादिया जयपुर हो जाएगा। प्रथम जैविक अनुसंधान जाखोड़ा गांव, ये कोटा के अंदर हो जाएगा। ऊर्जागृत नया गांव जयपुर हो जाएगा। और ये चिरंजीवी जो 100% हो गया है, वो कहाँ पर है, नसराना जालोर के अंदर 100%। जो वैक्सीनेट गांव है वो होगा डोडसर, और ये हो जाएगा जयपुर। सिंगल फ्री सिटी और कैटल फ्री, ये दोनों हो जाएंगे कहाँ पर, कोटा के अंदर साथियों, ठीक है। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं साथियों आगे नेक्स्ट। चलो, अभियान याद रखना, जैसाण जैसलमेर, ठीक है ना। तो जैसाण से पता होगा दोस्तों, गलत नहीं होगा। वो कहावत सुनी होगी ना आपने कि कि घोड़ा कीजिए कांट का, पक कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोया का, तप्पू से जैसाण, तो वही जैसाण है। बालिका चेतना जालोर हो जाएगा। स्वस्थ बेटी याद रखना अलवर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। उजास अलवर, और सक्षम अलवर हो जाएगा। प्रकाश नागौर हो जाएगा। पोषण बांसवाड़ा,
और ऑपरेशन विद्या बांसवाड़ा जगह पुलिस मेरी दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, है ना। जिसको इंपॉर्टेंट लगाऊं उसको जरूर अच्छी तरीके से देख के जाना, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। मिसल बुरुंदी डूंगरपुर, अस्मिता बूंदी और मानस बूंदी, ठीक है। वैसे मैंने ये ट्रिक से करवा दिया है चीज़ें। और अब बात करते हैं आगे। तो भाई ऑपरेशन असमानता बूंदी, शक्ति अभियान बीकानेर, पुकार बीकानेर, ठीक है। एक पौधा सुपोषित नाम, ये बीकानेर के अंदर हो जाएगी। ये तीनों याद रखना, ये बीकानेर के है ना। एसएचजी अभियान झुंझुनू, ऑपरेशन संबल जयपुर, और पुलिस फोर्स अभियान जयपुर हो जाएगा। क्लीनशिप जयपुर, मिशन कोटड़ा उदयपुर, और ये आंचल, आंचल याद रखना, आंचल कार्यक्रम करौली। मिशन सुरक्षा ये बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। जिसको टिक मारते चलूँ और जिसको इंपॉर्टेंट लगा लूँ उसको रट लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। चलो भाई, स्वस्थ विद्यालय पाली हो जाएगा। ना नशा करेंगे ना करने देंगे, हनुमान जी मतलब हनुमानगढ़। मनसा अभियान ये हो जाएगा गंगानगर, ठीक है। और इंदिरा गांधी से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है वो मैं सामने लेकर आया हूँ। पहला अचरोल जयपुर के अंदर मंदिर है ना। टेक्नोलॉजी पार्क मानसरोवर जयपुर में हो जाएगा। और बोर्ड के सामने 1958, और प्रियदर्शनी 10/11। निधि की बात करते हैं 18 दिसंबर 2019, और वही बात करते हैं उधम प्रोत्साहन, ये 18 दिसंबर 2019। इंदिरा गांधी रसोई बात कर ली हमने, 20 अगस्त 2020, ठीक है। और अब बात करते हैं मातृत्व, तो 19 नवंबर, और शहरी क्रेडिट 16 अगस्त, और उड़ान 19 दिसंबर, और शक्ति ऐप 9 मार्च 2022, और 10 अगस्त, और ये 9 सितंबर, ये 22 के अंदर है ना। चलो भाई, पार्क याद रखना, पार्क पूछा जाता है, पहले ये पूछा गया था संविधान पार्क के बारे में। अब आगे दोस्तों और अन्य पार्क के बारे में पूछा जा सकता है। ये जयपुर के अंदर है, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर, और बर्ड पार्क गुलाबपुरा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। इकोलॉजी पार्क लक्ष्मणगढ़ शिखर और नेचर, ये चूरू हो जाएगा। ऑक्सीजन कोटा, और बीएसएफ थीम जैसलमेर, ठीक है। और डेजर्ट, डेजर्ट थीम ये हो जाएगा किशनबाग, ये जयपुर के अंदर। कैक्टस गार्डन जैसलमेर, और ये हो जाएगा जोधपुर के अंदर मेगा काकणी जोधपुर में। टेक्सटाइल पार्क चिलौरा किशनगढ़ के अंदर। और अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में। हैंडीक्राफ्ट पार्क याद रखना, जोधपुर और जैसलमेर दोनों को याद रखना। और मसाला पार्क तो रट ही लेना, ठीक है। जोधपुर और कोटा हो जाएगा। और सेंट आर्ट ये हो जाएगा अजमेर, और पुष्कर हो जाएगा सोजत पाली, ये हो जाएगा पर्यावरण पार्क। जापानी बाग नेमराना, गिलोट अलवर में कोरियाना, ये हो जाएगा गिलोट में। और मेडिकल पार्क निमराना हो जाएगा। इंस्क्राप्चर ये हो जाएगा निमराना। स्टोन पार्क ग्राम विष्णुदा, और ये पड़ता है धौलपुर के अंदर, रट लेना इसको, ठीक है। चलो भाई, एमएसएमई 200 हो जाएगा। मेगा फूड पार्क याद रखना, रूपनगढ़ और पलाना, ये बीकानेर के अंदर। प्रथम फूड पार्क बांद्रा और बाड़मेर के अंदर। एग्रो फूड पार्क गंगानगर अलवर और जोधपुर और कोटा, इनको याद रखना। इन सभी को इंपोर्टेड लगा लेना, ये क्वेश्चन छपेगा इनमें से। मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्क और एग्रो फूड पार्क, है ना। तो ये इनको याद रखना एग्जाम की पर्पज से, और कैसे भी दोगे दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चले आगे। चलो भाई, मिनी एग्रो फूड पार्क चैनपुरा। सॉफ्टवेयर याद रखना कनकपुरा, और हार्डवेयर कुकर। ई वेस्टेज पार्क जयपुर, फिनटेक जयपुर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, पोर्टल और ऐप। पोर्टल की बात करते हैं दोस्तों, मोटा मोटा याद रखना जन सूचना पोर्टल और जन कल्याण पोर्टल, है ना। बाकी याद रखो या नहीं रखो। किसान रथ योजना देख लेना, 14 अप्रैल 2020, है ना। चीज़ें स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू है। आवाज़ दो अभियान 1 अगस्त 2021, और ये हो जाएगा इंदिरा ऐप 9 मार्च, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रख के जानी है। और देखो, ई संजीवनी याद रखना 13 अप्रैल 2020, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों, और ये याद रखना वन टाइम रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी 2022। ज्ञानदूत 2.0 ये है विद्यालय के छात्र हेतु, ठीक है। कुसुम योजना 2019 से ये प्रभावित है। और ज्ञान संकल्प 5 अगस्त 2017। और राज्य कौशल पोर्टल श्रमिकों और नियोक्ता के लिए। और कौशल दर्पण ये आईटीआई विद्यार्थी के लिए, ठीक है। तो चले अब आगे। चलो भाई, ये नेक्स्ट ई दाखिला उपभोक्ता शिकायत हेतु। और ये देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। टेम्पल 360 वेबसाइट, 4 धामों की आरती के ऑनलाइन के लिए हेतु, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें अपने एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और राजीव गांधी स्कॉलरशिप अकेडमी, तो ये हो जाएगा 5 अक्टूबर 2021। और किसान बीज ये हो जाएगा 2022-23, डेट याद रखना। और रत्न अवार्ड 22 मई 2022। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 9 अगस्त से 29 अक्टूबर, ये 22 के अंदर है। इसमें 6 खेल शामिल है ग्रामीण में।
और शहरी में बात करते हैं तो 7 केल शामिल है। ये इसकी डेट है, ये आपको याद रख लेना है। फिनटेक ये जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। और राजीव गांधी नॉलेज और इनोवेशन हब, राजीव गांधी से संबंधित है ये, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी ये जोधपुर हो जाएगी। वैसे फिनटेक जयपुर के अंदर है, वो हमने बात कर ली है। चलो भाई रैंक, रैंक में याद रखना जन अभियान, जन अभियान में जो प्रथम जिला है वो जयपुर है, ठीक है। सेवा प्राधिकरण में पहला ये अलवर हो जाएगा, और कीटनाशक में प्रथम है, सौर ऊर्जा में प्रथम है, और कुसुम योजना में ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, सौभाग्य में प्रथम है, और आम नागरिक को स्वास्थ्य बीमा देने में भी राजस्थान प्रथम है, ठीक है साथ। चलो, जल मिशन के तहत स्वास्थ्य केंद्रों पर जल कनेक्शन प्रदान करने की राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है, वो भी प्रथम है, ठीक है। ये प्रथम प्रथम याद रखना। सेवा क्षेत्र में है, डिजिटल पर्यटन में है, और कृषि योजना चलाने में है, और मतदान पहचान पत्र में है, और अमृत महोत्सव में है, इंस्पायर अवार्ड के अंदर है, ठीक है। ये यहाँ तक प्रथम स्थान है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। प्रथम ये पहला हो जाएगा, ये पहला, ये पहला, ये पहला, ये पहला, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, दूसरे स्थान पे। चलो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे साथियों। तो थोड़ा 2 मिनट, चलो भाई ये देखो, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसलमेर देश भर में रैंक में दूसरे स्थान है, और आर्थिक विकास दर के अंदर राजस्थान दूसरा स्थान है, और मनरेगा में भी दूसरा स्थान है। एमएसएमई की बात करते हैं, करौली पूरे भारत में दूसरी, करौली कौन सा, करौली परिवार नियोजन में दूसरी, ये भी याद रखना, ठीक है साथियों। चलते हैं अब आगे। चलो भाई, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी, ये दूसरे स्थान पे है, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार में दूसरा स्थान है, प्रत्यक्ष स्थानांतरण में चौथा स्थान है। टीवी इंडेक्स याद रखना, T4 टॉप है ना, तो T4 मतलब 4, और प्लास्टिक में सड़क निर्माण में चौथे है, और महिला विधायकों में 4 रैंक है, और अमृत सरोवर में चौथी रैंक है, ठीक है साथियों। तो चलते हैं अब आगे। चलो भाई ये देख लेना, कौशल विकास ऊर्जा ये 5वीं, और ये इसमें ओजोन उत्सर्जन में, पवन ऊर्जा में अभी 5वें नहीं है, अभी जो वर्तमान में ये चौथे नंबर पे, ठीक है, पवन ऊर्जा में। चलो अब देखते हैं आगे। सड़क दुर्घटना में 5वां हो जाएगा, और रासायनिक उर्वरक में 6 नंबर का, चांदी में 6 नंबर का, और स्वच्छता सर्वेक्षण में 8वें नंबर का, गरीबी में 8वें नंबर का, है ना। ये इंडेक्स याद रखना। फूड सेफ्टी में 10वां, सड़क में 10वां हो जाएगा, और निर्यात तत्परता में 11, जीएसटी में 11, निर्यात तत्परता फिर 11, और इनोवेशन इंडेक्स में जल मिशन में 14, जल मिशन के अंदर 14। तो ये आपको याद रखना, ठीक है साथियों। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने भाई को, चैनल को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। वन क्षेत्र में 15वां स्थान है, कृषि निर्यात में 15वां है, समग्र में 15वां है, और ये 17 हो जाएगा। 36वां नेशनल गेम में 20वां, एसडीजी में 25वां। अब बात करते हैं कौन कौन से जिले हैं पहले दूसरे नंबर पे, है ना, मनरेगा के अंदर। देखो मनरेगा में दूसरा स्थान है, वो आपको पता होगा, बात कर ली थी हमने। लेकिन अब बात करते हैं जिला कौन सा है। बाड़मेर हो जाएगा, एमएसएमई करौली हो जाएगा, परिवार कल्याण में हो जाएगा हनुमानगढ़, और आमजन की समस्या को त्वरित निदान करने के लिए बूंदी हो जाएगा, और सर्वेक्षण ग्रामीण में राज्य में प्रथम कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। भारत में 60वीं रैंकिंग है, ठीक है। चलो भाई, उत्कृष्टता केंद्र, इसमें से अभी क्वेश्चन बना था, है ना, इसको याद रखना। मिलिट्री जोधपुर, एपी भरतपुर, सदभाव जोधपुर, ये आया था क्वेश्चन। अनार, अनार ये हो जाएगा बस्सी जयपुर, खजूर भोज का जैसलमेर, अमरूद देवड़ावास ये टोंक हो जाएगा, नारियल बिशलपुर ये हो जाएगा टोंक हो जाएगा साथी। चलो, सब्जी बूंदी हो जाएगा, फूल सवाई माधोपुर हो जाएगा, जैविक झालावाड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा कोटा हो जाएगा, ठीक है। और संतरा और मसाला ये झालावाड़, और ये आंवला ये हो जाएगा खेमरी, ये धौलपुर हो जाएगा साथी, ठीक है। चलो फ्लैशिंग योजना याद रखना, फ्लैशिंग योजना से एक क्वेश्चन बनेगा। फ्लैशिंग योजना को भी पढ़ते हैं, और वो भी स्पीड से। देखो फ्लैशिंग योजना, इसमें 16 विभाग है, 33 योजनाएं, और उनको इसमें भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं हथलेवा योजना। हथलेवा योजना याद रखना, पात्र होंगे SC ST अल्पसंख्यक BPL और जिनके परिवार। देखो श्रेणी सामान्य में बात करते हैं तो 31,000, 10वीं पास है तो 41, और स्नातक में 51,000, है ना। दूसरे पात्र मतलब और क्या क्या इसकी पात्रता है तो याद रखना,
विशेष योग्यजन और राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी पालनहार योजना लाभान्वित जो पालनहार योजना में शामिल है। सामान्य में 21,000, 10वीं पास 31 और स्नातक में 41, है ना। तो ये राशि है। ठीक है, चलिए अब आगे। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। पात्रता नंबर बी की बात कर ली हमने। और योजना के तहत पूर्व में 50% राशि शादी से पहले और शादी के बाद कितना 50% राशि उसको दी जाएगी। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं और बाकी आगे कंटिन्यू रहे। चलो भाई, पालनहार योजना इसके बारे में हमने बात कर ली थी। जो योजनाओं का जो अपनी लिस्ट थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसमें हमने ये चीज़ें कवर कर ली थी। आपको डेट पता होगी 2004-5। याद रखना पालनहार योजना में कौन कौन शामिल है, कौन कौन इसके पात्र हैं। अनाथ, वंचित वर्ग, माता पिता, है ना। देखो, माता की मृत्यु हो गई, पिता को या आजीवन कारावास हो जाए, या पिता की मृत्यु हो जाए, माता को आजीवन कारावास है। कुष्ठ रोग से पीड़ित है वो भी इसके अंदर इस कैटेगरी में आते हैं। और HIV से जो जिसके माता पिता पीड़ित है, विधवा के बच्चे और विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, है ना। तो इसके ये प्रमुख पात्रता है किसके लिए, पालनहार के लिए। तलाकशुदा है ना। तो अब बात करते हैं इसकी वित्तीय सहायता के लिए। कौन अनाथ के लिए कितना है। और देखो आयु की बात करें 0 से 6 आयु में देखो 1,500 रुपये प्रति माह किन के लिए, अनाथ के लिए और अन्य वंचित के लिए ना। क्योंकि इसमें काफ़ी पात्रता है तो वो देख लेना है। जिसमें अनाथ है उसके लिए तो 1,500 और जो अन्य है वो 1,000 रुपये। 6 से 18 वर्ष के लिए 2,500 प्रति माह और ये हो जाएगा 1,500, है ना। बच्चे के वस्त्र, जूते, स्वेटर ये 2,000 रुपये प्रति वर्ष इनको दे होंगे। ठीक है। चलो भाई, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना रट लेना। क्वेश्चन छपने वाला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 3-4 वैकेंसी के अंदर, है ना। पुरुष की एज बात करते हैं 58 से 75 और 750 रुपये प्रति माह। जो अभी 2023-24 के अंदर कितने हो गई है, 1,000 रुपये हो गई है। 55 से 75 महिलाओं में बात करते हैं और वही 750 जो अभी बजट में कितना 1,000 हो गई है। ठीक है। चलो भाई, राजस्थान सिल्कोसिस नीति रट लेना इंपॉर्टेंट है। 3 अक्टूबर 2019 सिल्कोसिस, है ना। सिल्कोसिस को विकलांगता माना जाएगा। ठीक है। सिल्कोसिस में होता क्या है साथियों, जो कारखानों में काम करते हैं या जो खानों में काम करते हैं उसमें जो गैस निकलती है उससे डायरेक्ट क्या होते हैं, तो फेफड़े डैमेज होते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। और उसमें दोस्तों कौन सा रोग होता है, सिल्कोसिस रोग होता है। तो उसी को लेकर नीति बनाई गई थी क्योंकि उसमें अधिकतर जानी जा रही थी, तो उनको सहायता देने के लिए। ठीक है। तो विशेष योग्यजन पेंशन योजना का लाभ 1,500 रुपये इनको मिलेगा। पीड़ित को पुनर्वास हेतु 3 लाख, पीड़ित की मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये एवं पीड़ित की पत्नी को एकल नारी पेंशन योजना और बच्चे को पालनहार योजना के अंदर शामिल किया जाएगा। पालनहार योजना की जो कंडीशन थी वो हमने बात कर ली है, कौन कौन उसके पात्र है। अनाथ, है ना, जिसके माता पिता नहीं रहे, है ना, या किसी कारणवश, है ना, दोनों की मृत्यु हो गई, है ना। तो ये चीज़ें हैं। सिल्कोसिस नीति में जो प्रथम हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, है ना। सारा मैटर अपने भाई और बहनों के लिए, तो इन चीज़ों को याद रख लेना है। चलो बात करते हैं अनुप्रीति योजना। अनुप्रीति योजना इसके बारे में हमने योजनाओं में बताया है। तो घोषणा की बात करें 2021-22। ठीक है। शुभारंभ 5 जून 2021। कौन कौन पात्र है, SC ST OBC MBC और EWC और दिव्यांग और अल्पसंख्यक। 8 लाख से कम पारिवारिक आय होनी चाहिए उसकी, मतलब वर्ष में वार्षिक आय 8 लाख से कम। 50% छात्र होंगे इसके अंदर शामिल। ठीक है। और उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य याद रखना UPSC IAS RAS पटवारी IIT नीट विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध करवाना है। 2023-24 के अंदर बढ़ाकर कितनी कर दी, 30,000 कर दी थी। पहले कितनी थी, 15,000 थी, है ना। अभी कितनी है, 30,000 है संख्या कि 30,000 को मिलेंगे। सहायता क्या क्या दी जाएगी, कोचिंग दी जाएगी और उनको रहने के लिए आवास दिए जाएंगे और भोजन हेतु कितना 40,000 रुपये दी जाएंगे इन तीनों के लिए। ठीक है, अलग से नहीं दी जाएंगे। हाँ, तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको घोल के पी जाना है। तो कहाँ पर गया, 2 मिनट। चलो भाई, महिला जोतों की संख्या इसके बारे में हमने बात कर ली थी पहले भी और आज भी हम बात करने वाले हैं। महिला जोतों की संख्या 7.75 लाख, 7.75 लाख। ठीक है,
सारा कुछ क्लियर करवा दूंगा दोस्तों। भारत और राजस्थान में श्रमिकों और सीमांतों में, है ना, तो श्रमिक और सीमांतों में तो ये हो जाएगा 24.8 और ये हो जाएगा 29.5 इनका हिस्सा है, ठीक है। और चलो अब चले कच्चे तेल में राजस्थान, तो याद रखना दूसरे स्थान पे और मेडिकल कॉलेज में 18वें स्थान पे, मेडिकल कॉलेज में 18वां स्थान है। प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, तो इनको याद रखना। देखो एक मिनट, हाँ हेलो, अच्छा, हाँ एक मिनट, एक मिनट, तो ठीक है, चले अब आगे। तो अब बात करते हैं आगे साथियों, है ना, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और खाद्यान्न की हमने बात कर ली है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है ना, तो राज्य में जोतों की संख्या वो हमने बात कर ली है, ऊर्जा के बारे में, है ना, कितनी है ये याद रखना। 2015-16, 2015-16, देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ये दोस्तों ये जो पेज लाने का जो मतलब है, इसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा क्या है याद रखना। इसमें याद रखना, इसमें जो पुरुष जोतों और महिला जोतों को याद रखना, 68.8 लाख है, 68.8 लाख है। महिला जोते की संख्या है 7.75 लाख है, 7.75 लाख है, इनको याद रखना। अब बात करते हैं आगे अपने जो चीज़ें आपके लिए लाई हैं, और यहाँ से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। देखो पहली सड़क नीति, पहली सड़क नीति, तो पहली सड़क नीति की हम बात कर लेते हैं साथियों, तो चलें आगे, ठीक है। तो पहली सड़क नीति याद रखना, पहली सड़क नीति 1994, 1994, 1994 साथियों, 1994, इनको रट लेना, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। और ये सारी जितनी भी डेटा है इनको एक एक करके आपको देख लेना है। देखो पहली सड़क नीति 1994 हो जाएगी, पहली सड़क नीति 1994। और जो अभी वर्तमान में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो भाई पहली सड़क नीति बात करते हैं, पहली सड़क नीति के बारे में, तो 1994 हो जाएगा। और पहली महिला नीति याद रखना 8 मार्च 2000, 8 मार्च 2015, जो भी वर्तमान में चल रही है, वर्तमान में कौन सी, 15 सितंबर 2021। पर्यटन नीति 2001 हो जाएगा। और पहली सौर ऊर्जा नीति हो जाएगी, याद रखना 2011, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखना 18 दिसंबर जो पहली सौर ऊर्जा नीति, है ना, और पवन ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, ये दोनों याद रखना जो वर्तमान में चल रही है, दोनों की डेट एक ही है। कौन सी, पहली सौर ऊर्जा नीति 2011, है ना, और पवन ऊर्जा नीति जो भी वर्तमान में चल रही है, और सौर ऊर्जा नीति जो वर्तमान में चल रही है 18 दिसंबर 2019 वाली, ठीक है। यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। पर्यटन नीति कौन सी चल रही है, 9 दिसंबर 2020 वाली, 9 दिसंबर 2020 वाली, ठीक है। तो ये वर्तमान नीति है, वर्तमान निधि। तो चले अब आगे, तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इनके बारे में हमने बात कर ली है, क्या क्या इसका इसको रहने वाले हैं, भारतीय रेल मार्ग की संख्या, है ना, और कितना परसेंट है वो भी हम बात करने वाले हैं। अटल भूजल जिला कितने, 17। तो चले अब आगे, चलो भाई अब चलते हैं आगे। यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट, और चैनल पर अभी नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, आपके बहुत काम में आने वाले, है ना। सारी पीडीएफ आज दोस्तों जितने भी कंटेंट होगा अपना सारा कुछ वहां पर आपको मिलने वाला है, चाहे दोस्तों कितना भी टाइम लगे। अगर कोई चीजें छूट भी जाती है तो वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना याद रखना कब, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2011, ठीक है, 2 अक्टूबर 2011। तो ये प्रमुख बातें हैं। और इसमें दोस्तों याद रखना 2021-22 के अंदर तो 711 दवाइयाँ इसके अंदर शामिल थी, लेकिन जो भी वर्तमान में बात करता हूँ साथियों, तो वर्तमान में कितनी है, तो याद रखना 1594, 1594 दवाइयाँ इसके अंदर शामिल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। मुख्यमंत्री जांच में बात करते हैं, तो अभी दोस्तों बात करते हैं 2021-22 में। देखो प्रारंभ तो 7 अप्रैल 2013 से विश्व स्वास्थ्य दिवस पर, और 2021-22 में 133 जांचें इसके अंदर निःशुल्क थी, 133 जांचें इसके अंदर निःशुल्क थी। कितनी,
133 जांचें। ठीक है, कितनी दवाइयाँ? 1594। कितनी दवाइयाँ? 1594। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों, है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सारी चीजें आपको रट लेनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, और जितने भी दोस्तों एक इको की मैंने पहले क्लास भी ली है दोस्तों, उसके अंदर मैंने काफी कुछ कवर करा रखा है। सारी वीडियो का लिंक, मतलब जो इको से रिलेटेड है, सारी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको रट लेना अच्छी तरीके से, उससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाने वाली। ठीक है, जिसमें रेल मार्ग हुआ, परिवहन हुआ, और जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनका दोस्तों नीचे लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखना। और जनवरी से लेकर दिसंबर तक दोस्तों सारा कुछ मैटर मैंने कवर करवाया है, और उससे बाहर चीजें आपकी जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, क्योंकि आज का दोस्तों हो गया है। और बाकी जो चीजें अगर रह जाती है तो टेलीग्राम पर मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी चीजें आपको मिल जाएगी, उनका लिंक दे दूंगा दोस्तों। दिसंबर से, मतलब जो जनवरी से दिसंबर तक जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं उनको रट जाना, उससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाने वाली। ठीक है, तो चलें आज, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।